अगर कोई नया फार्मर अगर करना चाह रहे हैं महिला ही, तो कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए फार्म? सबसे तो पहले ये तो सब हम बच्चा जो है ये सब सेल पे है क्या? हाँ सेल पे है। सेल पे है तो पर पीस के कैसे करके आप सेल करते हैं का है? और आप इससे पहले क्या करते थे और अभी क्या? इससे पहले कुछ नहीं करते थे, बस जो हाउस हाउस वाइफ करती है बस वही करते थे और दूसरा कुछ भी नहीं। तो भी जोहार, नमस्कार। मैं मनोज कुमार महतो आया हूँ और एक नया पिग फार्म पे। यह पिग फार्म का एड्रेस आपका गोला होगा और एक महिला यह पिग फार्म संभालती हैं। जो झारखंड के जो नए फार्मर अगर करना चाहते हैं, महिला भी जो अपने घर पे हैं और वो भी अपना लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो ये हमारे बीच जो महिला है उससे आप इंस्पायर ले सकते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं आइए फार्मर से। नमस्कार मैम, हमारे चैनल पे। नमस्कार। और आपके चैनल के माध्यम से सभी फार्मर भाई को नमस्कार। तो ये फार्म का एड्रेस आपका क्या होगा? मेरा यहाँ बैतूल पड़ता है, ग्राम पोस्ट बैतूल कला और थाना गोला पड़ता है, गोला पड़ता थाना। तो रामगढ़ जिला का। कितने सालों से आप ये फार्म कर रहे हैं? ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस 1 साल हुआ है, फरवरी से शुरू किए हैं। फरवरी से 1 साल। अभी आपके फार्म पे कितना जानवर लगभग होंगे? अभी बड़ा जानवर है 4 और बच्चा में से अभी बड़ा बच्चा 5 है और छोटा बच्चा 10 है। और इसमें मेल फीमेल कितना है? फीमेल है 3। 3 फीमेल है। पहले आप जब शुरुआत किए थे तो कितना जानवर लेके आए थे? 2 जानवर। 2 जानवर लेके आए थे। हाँ। 2 जानवर से आप 1 साल में इतना किए? हाँ 6 बच्चा था उसमें, 2 जानवर में, और 2 प्रेग्नेंट मादा लेके आए थे हम लोग, तो उसी से मतलब तो आप अकेले ही पूरा फार्म को संभाल लेती हैं? हाँ संभाल लेते तो हैं। खाना में आप क्या क्या खिलाते हैं इन सबको? खाना में फीड देते हैं। फीड देते हैं। हाँ। फीड में कौन सा फीड खुद बनाते हैं या खरीद के नहीं, लेके आते हैं? खरीद के लाते हैं, पशुपति कंपनी वाला से। पशुपति का हाँ। कंपनी का फीड खिलाते हाँ। हैं। और अभी आप 1 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको कितना लगभग फार्म से आपको इनकम हो जाता होगा? अभी तो मेरा साल भर पूरी हुआ नहीं है और ज़्यादा इनकम अभी आया नहीं। अभी 40-50 हज़ार लगभग इनकम आ गया है साल भर का। हाँ। आप फार्म में कितना समय आप देती हैं? ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा। 2-3 घंटा। हाँ। मतलब कि सुबह में कोई 1 घंटा 2 घंटा, हाँ। शाम में 1-2 घंटा। हाँ। इतना आप अपना घर का भी काम कर लेती होंगी और हाँ। साथ साथ फार्मिंग भी कर लेती हैं। हाँ। और जैसे कि अगर कोई फीमेल अगर बच्चा देती है तो कैसे आप संभालती हैं? बस ऐसे जब फीमेल बच्चा देने के लिए जब ऐसा स्थिति में आ जाती है तो पहले पुआर वगैरह दे देते हैं, बाद में फिर कोई सूती कपड़ा से लाके उसको थोड़ा सा पोंछ देते हैं, साफ कर देते हैं और देखभाल करना पड़ता है 24 घंटा, थोड़ा केयर करना पड़ता है उसको, बच्चा सबको, ताकि बच्चा दबे ना। हाँ। इसलिए। और अगर जैसे कि जो वो बीमारी अगर कोई आता है तो आप कैसे उससे बचते हैं? पिग फार्मिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बीमारी का। हाँ। तो बीमारी कौन कौन सा बीमारी इनको आता है और आप कैसे बच जाते हैं बीमारी से? देखिए अभी तक से तो मेरा फार्म में ऐसा कोई बीमारी आया नहीं है। एक बीमारी आया था, वो प्रोलेप्स था, जो मेल का आया था जी। तो वो डॉक्टर से सलाह लिए और डॉक्टर से सलाह लेके उसका दवा कराएं और उसी से खुद ट्रीटमेंट किए तो सही हो गया। और एफएमडी और ये सब का भी, स्वाइन फीवर का तो उस सब का अभी आया नहीं है और उस सब का इंजेक्शन भी हम नहीं लगाए हैं। टीका आप अपने फार्म पे नहीं चलवाते हैं? नहीं, आयरन का बच्चा को देते हैं। आयरन का टीका देते हैं। और एफएमडी का या इस सब का नहीं दिए हैं। नहीं दिए। आपका फार्म पे प्रॉब्लम ही नहीं आया है? नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं आया। 1 साल लगभग आपका हो गया है और आप बहुत अच्छे से फार्मिंग कर रहे हैं। और आप इसको बढ़ाना चाहते हैं? हाँ, बढ़ाने का है। बढ़ाने का है। और तो हमारे पास एक फीड है जिसका नाम पिगमेंट 30+ है, जिससे फार्म में खिलाने से बच्चों का ग्रोथ अच्छा रहता है और मेल फीमेल का भी ग्रोथ अच्छा रहता है। मैं नीचे नंबर दे दूंगा। पिगमेंट 30+ ये फीड है, विक्रम तलवार जी का है। तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपने जानवर को स्वस्थ बना सकते हैं। और आप इससे पहले क्या करते थे और अभी क्या? इससे पहले कुछ नहीं करते थे, बस जो हाउस वाइफ करती है बस वही करते थे और दूसरा कुछ भी नहीं। तो भी जो सोचे में आए कि हमको करना है तो इसलिए सोचे कि बैठे बैठे क्या करेंगे। तो आपका एजुकेशन क्या होगा?
आप कितना तक पढ़ाई किए हैं? इंटर तक। इंटर तक पढ़ाई किए हैं। आप पढ़ाई भी किए हैं लेकिन आप प्राइवेट जॉब नहीं कर रहे हैं, अपना फार्मिंग पे ही अपना हाँ, फोकस है। फार्मिंग में ही फोकस कर रहे हैं। और आपके जो हस्बैंड है वो बाहर काम करते हैं हाँ, अभी? मेरा हस्बैंड बाहर काम करते हैं। आप लेकिन आप भी अपना खर्चा हमको लग रहा है घर का आराम से निकाल लेती होंगी। हाँ, निकल जाता है। और आपके घर में फैमिली में कौन कौन है? मेरा फैमिली में मेरा बड़ा फैमिली है, मेरा 2 हम्म। देवर है, गोतनी है, वो सब भतीजा ये सब है, सास ससुर है, मेरा बच्चा है। लेकिन आप खुद अपना ही अपने से सब हाँ। कर लेते हैं अपना खर्चा निकालने के लिए। हाँ, कर लेते तो हैं। हमारे जो नए जो अगर फार्मर अगर महिला अगर कर रही है, बहुत महिला भी घर में बैठी हुई होंगी, हाँ। लेकिन अगर जो महिला करना चाहती है तो उसके बारे में आप हम मेरे चैनल के माध्यम से आपको बोल सकते हैं। हम हर एक महिला को हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि मतलब कोई भी अगर बिजनेस करना चाहे, अपना पैर में खड़ा होने का अगर क्षमता रखते हैं तो आप कर सकते हैं ये फार्म, इससे कोई नुकसान नहीं है। आप घर बैठे घर का काम भी संभाल लीजिएगा, कहीं किसी का कोई चीज़ का दिक्कत नहीं होगा, ना किसी का ऊपर आप डिपेंस रह सकते हैं। अपना खुद का पैर में खड़ा होकर खुद का काम आप संभाल सकते हैं। और अगर कोई अगर नए फार्मर अगर करना चाहते हैं, आप तो नया से ही किए थे, आप हाँ। ट्रेनिंग लिए थे क्या? नहीं, ट्रेनिंग हम लिए नहीं है। ट्रेनिंग आप नहीं लिया था। अगर कोई नया फार्मर अगर करना चाह रहे हैं महिला ही, तो कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए फार्म? सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ट्रेनिंग कर लेना चाहिए। ट्रेनिंग करने से दिमाग खुलता है, पर ट्रेनिंग करने के लिए हम गए थे तो वहाँ जो सर थे वो सर वहाँ पे थे नहीं, तो हम ट्रेनिंग हो नहीं पाया। तो बुक 2 गो खरीदे थे, वॉल्यूम ए और वॉल्यूम बी, तो सब दोनों बुक से देखें और यूट्यूब से भी कुछ-कुछ देखें। जी। और एक भैया थे डालेसर भैया वहाँ होने के, तो उनसे भी कॉन्टैक्ट किए तो वो बताएँ, और शुरू से लास्ट तक वो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। और मेरा हस्बैंड भी बोल रहे थे कि मतलब मेरा हस्बैंड भी बहुत इसमें सपोर्ट करते हैं। हम क्या बोले, मतलब कि घर का काम करके यहाँ देखते हैं, बाद बाकी जो बाहर का जो कुछ भी होता है तो वो सब मेरा हस्बैंड करते हैं, उसमें मेरा हस्बैंड का सपोर्टेड है, इसलिए हम यहाँ कर पा रहे हैं। तो कोई भी महिला अगर करना चाहे तो उनका घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो महिला कुछ कर नहीं पाएगी। और अपना पास उतना अगर खुद का पैसा नहीं होता है, और अगर खुद के पास उतना पैसा हो जाएगा तो उसको कोई चीज़ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, अगर कुछ काम करने लगे तो। इसलिए हम कहते हैं कि घर का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। घर का आपके हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं? हाँ, मेरा हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं, सास ससुर भी सपोर्ट करते हैं, सब कोई सपोर्ट करते हैं। और ऐसा कोई फाइनेंस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता होगा आपके बीच में? नहीं। तो चलिए आपके फार्म का कुछ बच्चे देख लेते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बच्चा ही रहता है। खोल दीजिएगा। ये जो थी मादा है, कितना दिन पहले बच्चा दी है? ये 24 तारीख को दी है, 24 जुलाई को। 24 जुलाई को। हाँ, ये सब बच्चा कितना एक बार में कितना बच्चा दी थी? एक बार में 11 बच्चा दी थी, जिसमें 1 डैमेज हो गया और 10 बच्चा अभी 10 बच्चा बच गया। आपका फार्म का एवरेज जो मादा जो बच्चा देती है उसका एवरेज कितना होगा? उसका एवरेज देखिए, ये तो दूसरा डिलीवरी है यहाँ, तो पहले हम लोग लेके आए थे तो बच्चा 6 पीस करके था, और वहाँ जहाँ से हम लोग मादा खरीदे थे वहाँ होटल वेस्ट देता था, तो होटल वेस्ट का वजह से शायद लगता है कि बच्चा कमजोरी हो जाता है। हाँ, तो बच्चा ज्यादा नहीं हो रहा था, तो फिर खिलाए तो अभी तो 11 बच्चा दिए, 10 बच्चा। और ये इसमें भी फीमेल है क्या? नहीं, ये मेल है। हाँ। कितना कितना दिन का ये मेल होगा? ये मेल वही होगा साल भर, 1.5 साल का लगभग। 1.5 साल का होगा। आप खरीद के लेके आए थे कि आपका फार्म का बच्चा है? नहीं, खरीद के लाए। खरीद के लेके आए थे। और मादा आपके फार्म पे? इधर है मादा। और ये जो मादा है कितना दिन का प्रेग्नेंट होगी? ये प्रेग्नेंट है 3 महीना की, और अभी 2 सितंबर को ही बच्चा दे देगी, सितंबर। और मादा लोग का जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड रहता है कितना दिन का रहता है? 114-15 दिन का रहता है। हाँ। और जो ये सब बच्चा जो है ये सब सेल पे है क्या? हाँ, सेल पे है। सेल पे है। तो पर पीस कैसे करके आप सेल करते हैं? 5500 करके पीस आप बेचते हैं। प्योर टीएनडी है आपका ना? हाँ, प्योर टीएनडी। प्योर टीएनडी है। और
बस आपका फार्म पे बस टीएनडी नस्ल पे बसी हाँ है। टीएनडी ही नस्ल है और दूसरा नस्ल का नहीं है। और यहाँ पे कुछ मेल और फीमेल कितना मंथ का ये सब मेल है? है ये सब। सब मेल है, कितना मंथ का है ये सब? ये सब 5 मंथ हो गया है 5 सब। मंथ का हो गया। हाँ कितना वेट का होगा ये सब? कटिंग में जाता है कि ब्रीडिंग में जाता है? ब्रीडिंग में भी जाता है और कटिंग कटिंग में भी जाता है, दोनों में जाता है। इस सबका लगभग 50-55 केजी का वजन होगा। कितना मंथ हुआ बताएं आप? 5 मंथ। 5 मंथ हुआ। हम्म, तो अभी आपके फार्म पे अब टीएनडी का जो बच्चा है वो 5500 रुपया करके आप बोले। हाँ अगर किन्हीं को अगर बच्चा चाहिए होगा तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, आप कॉल करके बात कर सकते हैं। और जैसे कि आपसे इनकम के बारे में जानना चाहते हैं, कितना आप प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं महीना का या साल का? हो जाता है घर का खर्चा यहाँ, मतलब लगभग यहाँ का भी खर्चा निकल जाता है, घर का भी निकल जाता है, उतना हो जाता है अर्निंग की, मतलब खुद में उतना कर सकते हैं, खुद से ही हो जाता है। हाँ। और बड़ा आप अगर 100 केजी का होता है तो कितना रेट में आप बेचते हैं ब्रीडिंग में जो रहता है? ब्रीडिंग में रहता है तो 300 रुपये केजी जाता है। 300 रुपये केजी। हाँ। 300 रुपये केजी। और लास्ट आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो झारखंड को हम लोग थोड़ा सा पिग फार्मिंग हो गया और भी बड़े बड़े फार्म हो गए, उसमें हम जागरूक करना चाहते हैं, तो जो महिला अभी जो घर बैठी है उसको आप फार्मिंग करना चाहिए कि नहीं, हमारे दर्शक को बता दीजिए बस। सब महिला को हम कहते हैं कि फार्मिंग करना चाहिए। फार्मिंग बहुत अच्छा चीज़ है और इसमें कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं आता है, जैसे कि कुछ भी मतलब वैसा प्रॉब्लम नहीं होता है और इसमें इनकम ज़्यादा आता है, तो इसलिए कहते हैं कि फार्मिंग करना चाहिए, करने से अच्छा होता है। तो धन्यवाद हमारे चैनल पे आपको समय देने। आपका भी धन्यवाद और आपके चैनल में जितने भी फार्मर जी। भाई सब हैं, जितने भी दर्शक भाई सब देखते हैं, सबको धन्यवाद।